हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हम इस क्वेश्चन को 5 तरीकों से सॉल्व करने वाले हैं। सो वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 16 ऑफ द सीरीज रिकर्शन फोर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो यार पहली बात, ये जो था ये तुम्हारा लास्ट वीडियो का असाइनमेंट क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट वीडियो देखना मैंडेटरी हो गई है। जो डायरेक्ट आए हैं भाई उनके लिए लास्ट वीडियो देखना मैंडेटरी है। ओके। अगर तुमने पूरी सीरीज फॉलो करी है ना, पूरी सीरीज, तो तुम जानते हो ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। ये हलवा क्वेश्चन है एकदम। क्यों भैया? वो तुम्हें पता लग जाएगा यार क्यों मैंने लिखा है कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। थर्ड यार, देखो कुछ ड्यूटीज होती हैं यार। मेरी क्या ड्यूटी है? तुमको बेस्ट कंटेंट देना। और यार ये भी इंश्योर करना कि तुम उसे फॉलो अच्छे से कर रहे हो। तो उसमें तुम्हारी ड्यूटी क्या इंक्लूड होती है यार? कि अगर कोई भी सजेशन या कोई भी डाउट रह जाता है यार तुम्हें, तो प्लीज उसे भाई कमेंट्स में लिख दिया करो। आई ट्राई टू आंसर योर डाउट्स देयर ओनली। ओके। फोर्थ चीज यार, कि कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पता है तुम सबको ये बात। और एक और चीज यार जो मुझे लगी कि तुम्हें बतानी चाहिए यार, हर एक वीडियो के ना, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट है, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। मानता हूं क्या होगा, वर्स्ट केस में नहीं तो होगा ना असाइनमेंट, पर यार तुम ट्राई तो करो एटलीस्ट। ना हो वो अलग बात है, तुम ट्राई भी ना करो ये तो गलत बात है ना यार। तो चलिए इन सब पॉइंट्स के बाद बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को फोड़ देते हैं। तो देखो यार क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन की झलक तो देख ले यार, क्वेश्चन दिखता कैसा है। तो भैया क्या क्वेश्चन है देखो। एक नम्स एरे दिया है सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। भाई इसमें क्या है, इसमें तुमको दे दिया भैया डुप्लीकेट्स। अरे भैया अगर तुमने लास्ट वीडियोस देख रखी है, तुमको पता है हम डुप्लीकेट कैसे हैंडल करते हैं। बस तो कर दो कोड। तो यार इसमें हम क्या नया करने वाले हैं, हम पहले करेंगे कोड, पहले कोड, और फिर समझेंगे कि क्या इंट्यूशन थी। यार वैसे बहुत इजी होने वाला है। तो चलो यार इसको डायरेक्ट कोड करते हैं। मैंने बताया ये लास्ट क्वेश्चन जैसा है, तो पहले हमने लास्ट क्वेश्चन को देख लिया एक बार। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। देखो, रिटर्न ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन, और इसमें यूनिक दे रखे हैं डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा भाई कॉपी पूरे कोड को। और भाई ये परम्यूट यूनिक है ना, ठीक है, तो इसको भाई परम्यूट यूनिक कर देते हैं। ओके। अब सुनो, मैं सिर्फ 2 लाइन इंक्लूड करूंगा और ये हो गया क्वेश्चन। क्या भैया? सिर्फ 2 लाइन? हाँ भाई देख 2 लाइन। वो क्या 2 लाइन है? यहां पर लिख रहा हूं मैं फर्स्ट लाइन। क्या लिखूंगा? सॉर्ट। आ गई फील? बिल्कुल। सॉर्ट लिखते ही फील आ जाती है भाई अपने लोगों को। नम्स डॉट एंड। ठीक है। और सेकंड लाइन ये देखो, इफ आई ग्रेटर देन 0 एंड नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई -1। अगर तुमने पीछे की वीडियोस देख रखी है ना, तो मैं मानता हूं तुमने यहां तक तो कोड लिख ही लिया होगा। मैं बताता हूं तुम्हारा एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने ये कंडीशन मिस कर दी है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ I-1। अगर तुमने पीछे की वीडियोस देखी हुई हैं, मुझे पता है तुमने यहां तक लिख लिया होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम्हारा ये चीज मिस हो गई होगी और यही तो समझ दी है हमको। ठीक है। तो एक बार यार इसको रन कर लेते हैं पहले। तो भाई कर लेते हैं रन। तो भाई कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, तो चलिए करते हैं सबमिट। तो भाई हो गया है सबमिट। आ गए मजे। तो भाई पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर तुमने यहां तक देख लिया है तो आई रिक्वेस्ट कि यार तुम लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मजे आने वाले हैं। तो चलिए इसे समझते हैं एक बार। तो यार देखो, हमने उस कोड में 2 ही तो नई लाइन इंक्लूड करी हैं, तो 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्यों किया और वो क्यों किया। तो यार पहले का आंसर देते हैं भैया, सॉर्ट क्यों किया। सॉर्ट किया भाई सो दैट, सो दैट सिमिलर एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। भैया टुगेदर आपको लाने क्यों है लेकिन? ताकि मैं क्या करा सकूं, स्किप करा सकूं सिमिलर एलिमेंट्स को। क्यों?
क्योंकि मैं पहले उसको कंप्यूटेशन कर चुका हूंगा, तो मैं दूसरे वाले के लिए नहीं करूंगा। और अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये वही ही स्किप कंडीशन है। अगर तुम पीछे के लेक्चर देख के आए हो कॉम्बिनेशन सेकंड, तो सेम कुछ ऐसा ही कोड लिखा था। तो भैया ये तो मुझे पता लग गया कि ये तो स्किप कंडीशन है। भैया ये क्यों लिखा है आपने स्किप कंडीशन में? तो यार इसको समझने के लिए थोड़ा सा रिकर्शन ट्री बनाते हैं, पूरा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बनाते हैं और फील लेते हैं। तो चलो यार चलते हैं। तो यार ये था अपना कोड, और हमें समझनी है ये कंडीशन जो मैंने हाईलाइट की हुई है। तो चलिए यार इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो भाई एक लेते हैं एग्जाम्पल। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान ले 2 1 2। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा सॉर्ट, बता चुका हूं पीछे, तो हो जाएगा 1 2 2। तो चलिए यार इसका रिकर्शन ट्री बनाते हैं और इसे जड़ से उखाड़ते हैं एकदम। आ जाओ। तो भाई यहां पर है 1 2 2, 0 1 2। यहां पे अपना फ्रीक्वेंसी एरे मेंटेन हुआ है, ये रहा फ्रीक्वेंसी एरे 0 1 2, और अभी इसमें 0 0 0 रखा है। कितनी कॉल जाएंगी भैया? 3 कॉल जाएंगी मेरे भाई। सबसे पहले 1, तो भाई 1 आया, 1 ने कही फ्रीक्वेंसी एरे भैया मैं आ चुका हूं, अब 1 हो जाओ। ठीक है भैया। और यहां पर क्या चॉइस है? ये है 1 2 2 की। भैया ये 3 चॉइस कैसे बच रही है इसके पास? ध्यान से देखिए, फोर लूप जो है ये आई 0 से n-1 तक चल रहा है। ये देखो, आई 0 से n-1 तक चल रहा है। सही बात है। अच्छा, इसी को लेके आगे चलते हैं। तो देखो 3 कॉल जाएंगी, 0 1 2। जैसे ये कॉल जाएगी, ये कंडीशन तो भी भूल जाओ, इस पे आओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। भैया ये तो ट्रू है, तो ये कॉल नहीं लगेगी। सही बात है, इसको इसको चेक कर रहा हूं। सेकंड पे आया, भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ आई फॉल्स है, भैया बिल्कुल कॉल लगा दो, 1 2। पुश कर दिया, पुश कर दिया। ठीक है भैया, पुश कर दिया। अब इसके बाद कितनी चॉइस है? 1 2 2। ठीक है। और यहां पे फ्रीक्वेंसी एरे की क्या हालत है? यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हालत है? ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इसकी कॉल आगे लगाते हैं। 3 कॉल लगेंगी, सब जानते हैं। ठीक है। ये वाली चेक करेगी भैया, सॉरी इधर नहीं, इधर, भैया मैं ट्रू हूं, मत मारो। ये वाली चेक करेगी, भैया मैं भी ट्रू हूं, मत लगाओ। अच्छा अब सुनो, मैं इस 2 पे हूं। ठीक है। अगर इस 2 की कॉल लग गई, चेंज करते हैं कलर, इस 2 की कॉल देखो, तो यहां पर है आई। अब सुनना, मान लो तुम जैसे पहले लिखते हो, तुमने यहां तक कंडीशन लिखी हुई है बस, तो तू क्या चेक करेगा? आई इक्वल टू i-1 और i greater than 0 है, तो ये कॉल मत लगाओ अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक। हम यहीं तक लिख देते ना लॉजिक, तो कॉल मत लगाओ। बट 1 2 2 एक मेरा वैलिड आंसर है मेरे भाई। ये कॉल तो लगनी चाहिए थी। पर अगर तूने यहीं तक लॉजिक लिखा हुआ है, ये यहीं तक, तो ये कॉल नहीं लगेगी, क्योंकि आई जो है वो i-1 के इक्वल हो चुका है। सही बात है। आगे और फील आएगी, आगे और फील आएगी। ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये कॉल लग गई, ये कॉल लग गई, बताऊंगा कैसे। तो अब बैक ट्रैक करके गए पीछे। ठीक है। अब इधर सुनो, हमने सिर्फ इस 2 को मौका दिया था, अभी ये 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है। तो मैं अगर यहां पर कॉल मार दी 1, और इस 2 की कॉल मार दी, अब भी मेरे पास चॉइस 1 2 2 है। और क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एरे की हालत? 1 0 1। भैया, भैया ये कॉल और ये कॉल तो सेम है। बिल्कुल बात सही है। भैया ये कॉल आप क्यों मार रहे हो? ये कंडीशन तो ट्रू है। भैया ये क्या नाटक हो रहा है यार? इधर हम इस कंडीशन को यूज कर रहे हैं, और इधर हम इस कंडीशन को यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे बचे हम? यार ये हम बच रहे हैं इस कंडीशन से। देखो कैसे। और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, और एक दो कॉल और मार के आते हैं। यहां पर आएगा 2, और यहां पर 1 2 2, 3 चॉइस है। फ्रीक्वेंसी एरे की हालत 0 1 0। इसको छोड़ो, आगे देखो, यहां पर आएगा 2, यहां पर 3 चॉइस है, 1 2 2। फ्रीक्वेंसी एरे की हालत 0 0 1। सही बात है। अगेन ये दोनों सेम है, मतलब बकायदा ये कॉल नहीं लगनी चाहिए थी।
जो कि मेरा ये केस हैंडल कर लेगा। अब सुनो, अब मैं हिंदी में लिखने वाला हूं इसका क्या मतलब है। देखो, इसका मतलब है अगर अगर मेरे जैसा पहले विजिट स्लैश आंसर में है तो ही मुझे इंक्लूड करो, तो ही मुझे इंक्लूड करो, अदरवाइज स्किप। लिखो भाई हिंदी में ये चीजें। भैया मतलब अब समझा दो एक बार आप ये बात। देखो, समझो, यहां पर ये 1 2, इस 2 की कॉल क्यों लगी? क्योंकि ऑलरेडी आंसर में 1 2 था। देखो, ऑलरेडी आंसर में 1 2 था। पढ़ो, अगर मेरे जैसा पहले से आंसर में है तो मेरी कॉल लगाओ। अरे भैया क्या बात कह रहे हो? हाँ सुनो दोबारा, अब इधर आओ। इसकी कॉल क्यों नहीं लगा रहे हम? क्योंकि देखो, 1 है सिर्फ आंसर में, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर मेरे जैसा पहले से आंसर में नहीं है तो स्किप। तो कर दिया भाई, स्किप, नहीं लगी ये कॉल। अभी नहीं आया भैया, अभी नहीं आया। और देखो, इधर 2 आया तो मैं आगे इस 2 की कॉल भी लगाऊंगा क्योंकि मेरे जैसा पहले से आंसर में है। बट इन दिस केस मैंने इस 2 को लिया। क्या ये 2 आंसर में था? नहीं भैया, ये 2 आंसर में नहीं था, तो ये कॉल भी नहीं लगेगी। आई बात समझ में? ये हिंदी में क्यों लिखा है? I-1 मतलब मेरे जैसा पहला, मुझसे पहले जो है। अगर वो आंसर में है तो मुझे आंसर में लो, वरना मत लो। भैया हम क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे? सुनो, अगर मैंने इसको आंसर में लिया और इसके जैसा पहला नहीं लिया, मतलब इसको लिया है तो इसके जैसे पहले के ऑलरेडी कंप्यूटेशन कर चुका हूंगा मैं, तभी तो मैं इस पे आया हूं ना बैक ट्रैक करके। सही बात है। तो मतलब ये कंप्यूटेशन में ऑलरेडी कर चुका हूं, तो भैया इसको मत लो, इसलिए ये कंडीशन लगी है। आई नो चीजें थोड़ी मेस्ड अप हो गई हैं, बट मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा अगर तुमने फॉलो ठीक से किया है तो। समझ में आई बात? तो यही था यार ये लॉजिक। आई होप तुम्हें मजा आया होगा यार इस लॉजिक को समझने में। ये इतनी सी चीज कितनी बड़ी बात कह रही है। सही बात है। क्यों यहां तक कंडीशन नहीं लिखी, क्यों ये इंक्लूड करा? तो ये चीज है भाई, ये है क्रक्स ऑफ द सॉल्यूशन। मजा आया? तो यार बढ़ते हैं अपने अब दूसरे मेथड की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा मेथड। तो आओ यार खेल समझते हैं कि खेल क्या चल रहा है इन सॉल्यूशंस में। चलो, तो यार जैसे मान लो मेरा इनपुट है 1 2 2 3 3, यही है ना। मैं जब कॉल मारता हूं तो तुमने पीछे वाले सॉल्यूशन में देखा, मैंने 1 की कॉल मारी, मैंने 2 की कॉल मारी। क्या मैंने इस 2 की कॉल मारी? नहीं भैया। आगे गया, मैंने इस 3 की कॉल मारूंगा। क्या मैं इस 3 की कॉल मारूंगा? नहीं भैया। अगर एक और 3 होता तो मैं इसकी कॉल भी नहीं मारता। तुम अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व, तो कॉल किसकी लग रही है? कॉल लग रही है, कॉल ओनली यूनिक एलिमेंट्स की लग रही है। यूनिक एलिमेंट्स। पर सुनो ध्यान से, अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। कॉल यूनिक एलिमेंट की लग रही है, पर क्या ये 2 भी आंसर में आएगा? हाँ भैया, क्योंकि 1 2 2 3 भी एक सॉल्यूशन है। सही बात है। बट कॉल्स हमेशा यूनिक एलिमेंट की लगेगी। भैया क्यों? क्योंकि बताया था, उसके पीछे वाला तभी इंक्लूड होगा जब ये इंक्लूड हो जाएगा। मतलब इसी की कॉल लगाना, इसकी कॉल लगा ही क्यों रहा है? चेक ही क्यों कर रहा है? सही बात है, कर सकते हो ऑप्टिमाइज। अब तुमको पता है जब भी यूनिक तुमको लेना हो तो किस पे कूद जाते हैं? दो ही हैं भाई, मैप और सेट। अरे भैया अब तो एक सॉल्यूशन बताने वाले थे, अब दो हो गए भाई सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको करते हैं मैप से। कॉल कैसे लगेगी वो बता देता हूं। मैप बनाएंगे अपन, जैसे यहां पर है 1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, 2 की फ्रीक्वेंसी है 2, और 3 की फ्रीक्वेंसी है 2। कॉल सिर्फ इन तीनों पे लगेगी। सही बात है ना। तो मान लो 1 की कॉल लगी तो 1 की कॉल लगी, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कर दूंगा 0। आगे गया, अब 1 को नहीं ले सकता तो 1 ही मेरा फ्रीक्वेंसी की तरह एक्ट कर रहा है और 1 ही यूनिकनेस दिखा रहा है। देखो, आगे गया 2 की कॉल लगी तो मैंने ले लिया 2 को।
सही बात है। अब दोबारा 1 पे आया तो 1 0 है, फिर 2 पे आया, फिर 2 की कॉल। अब 2 पहले 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 3 पे आया, 3 को ले लिया, दोबारा स्टार्ट हुआ 0 से, 3 1 हो गया, दोबारा स्टार्ट हुआ 0 से और 3 हो गया 0, और मैंने 3 को भी ले लिया। बैक ट्रैक करते वक्त क्या करूंगा, बैक ट्रैक करते वक्त इनको दोबारा प्रिजर्व करा दूंगा। भैया इतनी जल्दी में क्यों समझा दिया ये, क्योंकि यार ये पीछे जैसा ही है बस। हम नीचे जाते वक्त मैप में से उसकी फ्रीक्वेंसी को, मतलब उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस करेंगे, पुश बैक करेंगे, आगे कॉल मारेंगे, वापस आते वक्त पॉप बैक करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर देंगे कि भाई मेरा काम हो गया है, अब आप प्रिजर्व हो जाओ। समझ में आई बात? तो चलिए यार, बिना किसी देरी के इसे करते हैं कोड। तो आइए, तो यार ये रहा तुम्हारा कोड। यार मैंने कोड इस बार पहले से ही लिख लिया है क्योंकि ऑल द वे सब सेम ही होने वाला है। तो क्या किया है देखो, ये सेम अपना जनरल टेम्पलेट, ये मैंने एक बनाया मैप, अनऑर्डर्ड मैप बनाया, और ये मैंने उसकी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करा दिया। क्या स्टोर कर रहा है, यूनिक एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है अपना मैप। तो भाई अपन ने कॉल मारी, अपन नीचे आए, बेस केस तुम्हें पता है कोई चेंज नहीं होने वाला, बेस केस में वैलिड आंसर मिला। आगे देखो यार, जिसको नहीं पता ये फॉर लूप मैंने ऐसे क्यों लिखा है, तो ये तरीका होता है यार, इफ आई रिमेंबर, तो नया जो सिंटेक्स आया था C++17 में, उसमें ये तरीका आया था। देखो मैप में वैल्यू की और वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होती है, तो बस उसी तरीके से मैं अपना फॉर लूप चला रहा हूं, की और वैल्यू, इन्हीं दो से काम है अपने को। तो देखो, अगर मेरा काउंट, दैट इज मेरी फ्रीक्वेंसी, 0 है, तो भैया कंटिन्यू मार दो, वो एलिमेंट एग्जॉस्ट हो चुका है, वो एलिमेंट एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने की को पुश कराया, दैट इज यूनिक एलिमेंट को पुश कराया, और की को कर दिया माइनस माइनस, आगे की कॉल मारी, हटाया, और बैक ट्रैक करके मैंने उसकी दोबारा फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दी। समझ में आया? सेम वही है जो अभी तुम्हें समझाया यार। नीचे जाते वक्त हम पुश बैक करते जा रहे हैं और की को माइनस कर रहे हैं, वापस आते वक्त हम पॉप बैक कर रहे हैं और की को प्लस कर रहे हैं। ये क्या है भैया, ये है बैक ट्रैक। ठीक है, तो कर ले एक बार रन इस कोड को, आइए रन करते हैं। तो भाई कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, तो करते हैं सबमिट। तो भाई सबमिट भी ये हो चुका है। आई होप तुम्हें मजा आया होगा यार। तो यार देखो अब नेक्स्ट क्या खेल होने वाला है। तो यार ना तो मुझे पिछले वाले सॉल्यूशन में वो फ्रीक्वेंसी एरे पसंद था, और ना मुझे टेम्प एरे पसंद आ रहा है। अनऑर्डर्ड मैप तो मैं हटा ही दूंगा, वो तो मेरे को छोड़ो तुम। ये दोनों चीजें बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर रही हैं। अब तुम्हें पता है इन दोनों को कैसे हटाना है, क्योंकि तुमने लास्ट वीडियो देखी है, हम क्या यूज करने वाले हैं। लास्ट वीडियो देखी है, हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले स्वैप। स्वैप लिखते ही क्या स्ट्रेटजी काम आती है, ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर। सही बात है, सही बात है। ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर भैया, मतलब हम किसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, हम करने वाले हैं भैया इस नम सैरे को। सही बात है। तो चलो यार नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, आओ। तो यार देखो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम फ्रीक्वेंसी एरे से सॉल्यूशन कर चुके हैं, हम मैप से कर चुके हैं। अब हम थर्ड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, वो है ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर, जो कि पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं, मतलब भैया स्वैप। तो देखो यार, मान लो वही अपना है 1 2 2, तुम्हें पता है 3 स्वैप कॉल लगती हैं, ये तो चेंज ही नहीं होता है फॉर लूप। ठीक है, मैंने 1 को 1 से स्वैप करा, मतलब मैं 0 1 2 है, तो मैं a ऑफ 0 को a ऑफ 0 से स्वैप कर दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 2 2। ये भैया नम्स एरे में चल रही है सारी चीजें, कोई नया एरे नहीं बन रहा है। यहां पे स्वैप होगा a ऑफ 0 विद a ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 2, और यहां पर स्वैप होगा भैया a ऑफ 0 विद a ऑफ 2, यहां पर क्या हो जाएगा 2 2 1। सही बात है। तुम ध्यान से देखो, ये नम्स एरे था, हम पहले क्या करते थे, सॉर्ट। क्या इसमें सॉर्ट करूं, नहीं भैया, क्यों नहीं। देखो मेरा सॉर्टिंग डिस्ट्रॉय हो गया, सॉर्टिंग डिस्ट्रॉय हो गया मेरा जैसे ही मैंने स्वैप करा। तो एक चीज तो क्लियर हुई, सॉर्ट करने की नीड नहीं है। अच्छा भैया, चलो भैया इतनी चीजें तो क्लियर हुई, ये सॉर्ट करने की तो नीड नहीं है। तो सुनो, तो अब आगे की बातचीत देखो।
यहां तक हो गया ना खेल, यहां तक हो गया ना खेल। अब देखो, दो कॉल जाएंगी, इसकी और इसकी। तो वन को वन के साथ स्वैप करा तो 2 1 2, वन को टू के साथ स्वैप करा तो 2 2 1। ये देखो, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इधर देखो, अब ये दो आंसर मिल जाएंगे, एक कॉल और लगेगी 2 1 2, मतलब 2 2 के साथ स्वैप होगा, एक कॉल और लगेगी 2 2 1 1 1 के साथ स्वैप होगा। इधर देखो अब क्या होगा, दो कॉल लगेंगी, ये टू खुद के साथ तो 2 2 1, ये वन इस टू के साथ तो 2 1 2। एक कॉल और लगेगी जब ये वन इसके साथ होगा तो 2 2 1, और एक कॉल और लगेगी जब ये टू खुद के साथ होगा तो 2 1 2। भैया सेम आ गए हैं। क्यों आ गए भैया सेम? क्योंकि तुम टू की ऑलरेडी कॉल मार चुके थे, तो इस टू की कॉल मारने की नीड नहीं थी, क्योंकि सारे केस ये हैंडल कर लेगा। ये देखो सेम ही तो है ना भैया। लेकिन हम सॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब इन दोनों को साथ नहीं रख सकते। ये ऐसे भी हो सकता था 2 1 2, यहां से स्टार्ट करता मैं तो भी सेम बनते। तो हम साथ नहीं रख सकते, तो क्या करूं? तो क्या करूं? मैं क्या करूंगा, मैं हर लेवल पे, ये मेरा एक लेवल है, ये मेरा एक लेवल है, ये मेरा एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, हर लेवल पे मैं ओनली यूनिक एलिमेंट्स की कॉल मारूंगा। यूनिक एलिमेंट कॉल्स, मतलब ये कॉल कभी नहीं लगेगी। अगर ये कॉल नहीं लगेगी तो ये पूरा का पूरा प्रून हो जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा। भैया अब ये कैसे करोगे ओनली यूनिक कॉल्स? तो मैं क्या करूंगा, हर लेवल पे मैं मेंटेन कर लूंगा एक सेट। आई बात समझ में? सिर्फ क्या चीज होने वाली है, हम सॉर्ट नहीं करेंगे। फील आई क्यों सॉर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि सॉर्टिंग तो डिस्ट्रॉय हो गई है, सॉर्टिंग डिस्ट्रॉय हो गई, तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और इस कॉल से बचने के लिए हम ओनली यूनिक कॉल्स मारेंगे, और यूनिक कॉल्स, यूनिक यूनिक देखते ही तो भाई मैं सेट की फील ले लूंगा। तुम्हें मैप बनाना है हर लेवल पे, तुम मैप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेट से करा रहा हूं। ठीक है, तो चलो यार इसे डायरेक्ट कोड करते हैं। तो यार देखो, ये अपना था पहले वाला सॉल्यूशन का कोड। तो भाई इसको करते हैं डंप, क्योंकि हम करने वाले हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई स्वैप स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं। तो भाई कुछ नया नहीं करने वाला, मैं पीछे वाले सॉल्यूशन में जाऊंगा, मतलब परम्यूटेशन 1 में, और भाई मैं इस स्वैप वाला कोड कॉपी कर दूंगा, और मैं ये पेस्ट कर दिया। इसको लिख दूंगा परम्यूट यूनिक, क्योंकि इसमें इन्होंने ये नाम दे रखा है। सही बात है। अब सुनो, मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिर्फ दो लाइन इंक्लूड करूंगा और ये हो गया। हर बार की तरह जैसे हम करते हैं, मैं बनाऊंगा अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट किसका, इन एस सेमीकोलन। और भैया अब क्या करने वाले हो, मैं सिर्फ इतना करूंगा, मैं चेक करूंगा एफ एस डॉट फाइंड किसको भैया, नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड है, मतलब वो आ चुका है। तो भैया कंटिन्यू कर दो। भैया ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है कि उसके जैसा पहले आ चुका है, मतलब मैं कॉल मार चुका हूं उसके जैसे की, तो देन स्किप। और आगे मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं, एस डॉट इंसर्ट कर दूंगा कि भैया जिसकी भी मैं कॉल मारूं नम्स ऑफ आई, आप इंसर्ट हो जाओ। खत्म, खत्म कर दिया। थोड़ा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, टाइम हटा दिया, फ्रीक्वेंसी हटा दिया। तो चलिए भैया, ये वाला कोड समझने के लिए ना, पहले वाला आपको पीछे वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, करते हैं सबमिट। तो हमारा यार थर्ड सॉल्यूशन भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आई होप तुम्हें मजा आ रहा होगा यार। प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलो अब देखते हैं, अब यार जो नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मूव करते हैं अपने फोर्थ सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, तो सुनो यार, हम हर बार क्या कर रहे हैं, जैसे 1 2 2 है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर इसकी कॉल लग चुकी है तो इसकी कॉल मत लगाओ। यही तो कह रहा हूं ना, मतलब अगर सेम एलिमेंट की कॉल हो चुकी है, देन अदर सेम एलिमेंट, अदर सिमिलर एलिमेंट की कॉल मत लगाओ।
मत लगाओ। सही बात है, यही तो है ना। तो मैं यार क्या करूं, इंस्टेड ऑफ सेट मेंटेन करने के कि यार मैं यूनिक एलिमेंट हर लेवल पे मेंटेन करूं, मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बना लूंगा। भैया फंक्शन बना लोगे मतलब, जैसे मैं इस पे आया तो मैं चेक करूंगा क्या इससे पहले इसके जैसा मतलब टू लाई किया था। अगर टू लाई किया था तो मैं टू की कॉल मार चुका हूं, तो मैं इसकी कॉल नहीं मारूंगा। मतलब मेरा एक फंक्शन बन जाएगा फाउंड। अगर मान लो ये मेरा आई है, ठीक है, तो मैं कहूंगा फाउंड कहां से कहां तक, आईडी से लेकर, ठीक है, आई तक। अगर वो एलिमेंट ए ऑफ आई मतलब आई माइनस वन तक, अगर वो एलिमेंट ट्रू दे दिया तो भाई मैं इसकी कॉल नहीं लगाऊंगा। डोंट कॉल, डोंट कॉल, एल्स कॉल। बस ये इतना ही है यार। सेम वो सेट वाला ही तरीका है। हम सेट मेंटेन कर रहे थे यूनिक करने के लिए, अब मैं एक फंक्शन बना दूंगा बस उसका। तो चलो यार इसे डायरेक्ट कोड करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, इंट्यूशन लग गई होगी। तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो भैया देखो, ये था अपना लास्ट सॉल्यूशन, ये था अपना लास्ट सॉल्यूशन। अब पहले हमने क्या करा, पहले फ्रीक्वेंसी को हटाया, फिर टेम्प को हटाया, फिर मैप को हटाया, अब मैं सेट को भी हटा दूंगा। तो इसको भी कर देंगे भाई कमेंट, कर दिया है कमेंट, और सेट की भी नीड नहीं है हमें, तो सेट को भी हटा दिया। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इफ आई ग्रेटर देन आई डी है, मतलब उसके जैसा सेकंड एलिमेंट है, एंड फाउंड ऑफ किसका, आईडी से लेकर आई तक, और क्या नम्स ऑफ आई। अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तो भैया कंटिन्यू कर दो। अगर वही बात है उसके जैसा पहला आ चुका है देन स्किप। यही चीज कॉपी कर रहा हूं भाई। अगर उसके जैसा पहला आ चुका है देन स्किप। तो भैया इसे बना लेते हैं। बूलियन होने वाला है फाउंड इंट, इसको कह दो बिगिन, इंट इसको कह दो एंड, और इसको कह दो, अच्छा नम्स ऑफ आई नहीं, डायरेक्ट नम्स ही पास कर देते हैं ना, नम्स चाहिए ना मुझे पूरा एरे। तो वेक्टर ऑफ इंट नम्स, तो भैया करते हैं चेक। तो देखो फोर इंट आई इक्वल टू बिगिन से लेकर आई लेस देन एंड तक, आई प्लस प्लस, इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू हो गया नम्स ऑफ एंड के, तो भैया रिटर्न कर दो ट्रू। अगर नहीं हुआ मतलब यूनिक है फॉल्स, खत्म। करे रन कोड, चलिए रन करते हैं। तो भाई हो गया है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, तो लेट सबमिट द कोड। तो भाई ये था अपना फोर्थ सॉल्यूशन। तो आई होप यार तुमने अपनी सीट बेल्ट अभी तक बांधी हुई है, क्योंकि हम चार सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं यार। तो अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई अब आ गए हैं फिफ्थ सॉल्यूशन पर। मजा आ रहा है ना यार। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है यार क्योंकि पांच सॉल्यूशन है, बट मजा आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। फिफ्थ सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं सुनो। तो यार फिफ्थ सॉल्यूशन का मेरे माइंड में आया भाई, मैं कोड नहीं करूंगा। मैं कोड कोड नहीं, क्यों, ये तुम करोगे यार, तुम करोगे, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, योर असाइनमेंट, ठीक है। फिर भी पर भैया नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो इसका भी लिंक, मतलब ये कोड भी तुम्हें नीचे जो गिटअप का लिंक दिया हुआ है, गिटअप कोड लिंक दिया हुआ है, उसमें मिल जाएगा। और उसी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये। फिर भी मैं तुम्हें एक बार इंट्यूशन दे देता हूं, और ये तुम्हें कमेंट्स में लिखना है भाई। इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे सॉर्टिंग। भैया इसमें क्या नया है, हम पहले भी तो सॉर्ट कर रहे थे, बट इस बार हम सॉर्टिंग में ना तो फ्रीक्वेंसी यूज करने वाले हैं, ना सेट यूज करेंगे, ना मैप यूज करेंगे, और ना ही फंक्शन बनाएंगे। हम सिर्फ सॉर्टिंग के बलबूते पे कर देंगे इस क्वेश्चन को, बता रहा हूं। अगर तुमने कॉम्बिनेशन टू देखा हुआ है ना, तो इजी है। देखो हम क्या करते थे, नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस वन करते थे ना। इस वाली सॉर्टिंग टेक्निक में हम नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई डी पे करेंगे। और ये तुम मुझे बताओगे कि क्यों हो रहा है। भैया हम कैसे बताएंगे, सब चीज बता रहा हूं।
एक बार सिर्फ रिकर्शन ट्री बना लेना यार, एक बार सिर्फ रिकर्शन ट्री किसी भी इनपुट के लिए। इनपुट भी चलो दे देता हूं 1 2 2 3 3 इसके लिए। आई नो थोड़ा बड़ा जाएगा, पर अगर तुमने इसके लिए बना लिया और तुमने अगर पीछे वाली वीडियोस देख रखी हैं तो भाई तुम आ जाओगे लॉजिक पे गारंटी के साथ। फिर भी अगर तुमसे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, गिटअप के कोड लिंक पे चले जाना, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यार एक बार समराइज कर देते हैं पूरा का पूरा। तो यार एक बार समराइज कर देते हैं। तो भाई हमने 5 सॉल्यूशन डिस्कस करे। सॉल्यूशन सबसे पहला यूजिंग फ्रीक्वेंसी एरे भैया। दूसरा हमने दूसरा जो करा वो करा भाई मैप के साथ। तीसरा ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर यूजिंग सेट। चौथा ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर यूजिंग फंक्शन। और अब जो पांचवा जो तुम करने वाले हो वो तुम करने वाले हो ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर यूजिंग सॉर्टिंग। भैया क्या ऑर्डर है? ये ऑर्डर है यार स्पेस ऑप्टिमाइज। देख रहे हो हर बार स्पेस ऑप्टिमाइज हो रहा है। पहले फ्रीक्वेंसी को हटाया, फिर मैप को हटाया, फिर सेट को हटाया, अब फंक्शन को भी हटा दिया, अब मैं सॉर्टिंग यूज कर रहा हूं। समझ में आया? भैया एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चर्चा कर लो। ठीक है भाई सुनो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किस में लिखते हैं? वर्स्ट केस में। सही बात है ना? मुझे पता है 1 2 2 के केस में इसकी जो कॉल्स होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी, बट वर्स्ट केस में इनपुट मान ले 1 2 3 हो गया तो सारी कॉल्स लगेंगी ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल किसके लिए? इन सारी की परम्यूटेशन बनाने के लिए, और इनटू n। भैया n क्यों है? तो देख हर बार तू वेक्टर में पुश कर रहा है, वेक्टर डॉट पुश बैक यही कर रहा है ना, टेम को या नम्स को, जिसको भी कर रहा है तू। ठीक है, इन सब का साइज क्या है? इन सब का साइज है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि परम्यूटेशन का साइज हमेशा ऑर्डर ऑफ n होगा। n साइज की बनेगी ना हमेशा, चाहे 1 2 3 बने चाहे 3 2 1 बने। तो हर बार ऑर्डर ऑफ n तू पुश कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी फॉर पुशिंग। ठीक है, आई बात समझ में? वे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब में अलग अलग होगी, देख लो। चाहे ऑप्टिमाइज करते 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 यहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इसकी बचेगी, जो चाहे तुम लो चाहे मत लो, क्योंकि हम ये रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर इस केस में लिखूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या तो ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल लो कि भाई इसकी, अदरवाइज इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल सब में इग्नोर कर देते हो क्योंकि सब में होने वाली है तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1 की। सही बात है? आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी यार। तो यार प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।